साथियों, 13 मई को 10 प्रदेशों में 96 सीटों पर चुनाव होने हैं। चौथे चरण की चुनाव। देश लगभग आधा दूरी तय कर चुका है नए प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, नए प्रधानमंत्री का राज्य अभिषेक करने के लिए, नए प्रधानमंत्री से नए रोजी रोजगार लेने के लिए। आइए जानते हैं कि किन प्रदेशों में कितने सीटों पर चुनाव होनी है और इसका ओपिनियन पोल सर्वे, जमीनी सर्वे क्या कह रहा है। पहले जान लीजिए कि किन सीटों पर चुनाव होने हैं, किन राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होनी है, झारखंड के 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर, महाराष्ट्र के 11 सीटों पर, उड़ीसा के 4 सीटों पर, तेलंगाना के 17 सीटों पर, आंध्र प्रदेश के 25 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर के 1 सीटों पर। साथ ये 10 राज्य हैं, जिनमें से 9 राज्य तो एकदम पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है साथ में, जिनमें से 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे 10 राज्य के 96 सीटों पर। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ओपिनियन पोल जानने से पहले, जमीनी सर्वे जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देशभक्त होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अंतिम में अपनी राय दे देंगे। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपका एक ही सपना है, अब की बार 400 पार, अब की बार 80 पार, अब की बार इस पार, अब की बार उस पार। लेकिन मान के चलिए, देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी को तड़ी पार करने जा रही है। यह हकीकत है, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं उन 10 राज्य को किन किन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होनी है। आगे के आपको नाम जल्दी जल्दी बता देते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया तब तक कर लीजिए, और जितने भी हमारे साथी इस वीडियो पर आए हैं अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए बिहार की सीटों की बात कर लें। दरभंगा में चुनाव होगा चौथे चरण में, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, यानी चौथे चरण में इन 5 सीटों पर भी चुनाव होनी है बिहार के। फिर झारखंड की तरफ चलते हैं। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, इन पर भी चौथे चरण में मोहब्बत से चुनाव होनी है और यहाँ की गरीब शोषित जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करने जा रही है। फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास, इन 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में चौथे चरण में भी चुनाव होनी है साथियों। फिर महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव होनी है। नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जलना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, सिरूर, शिरडी, बीड़, अहमदनगर, यानी महाराष्ट्र के इन 11 सीटों पर चुनाव होनी है। यहाँ पर 11 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, भी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में 4 सीटों पर चुनाव होनी है। कलाहांडी, नवरंगपुर, बहरमपुर और कोराकट। फिर चलते हैं और तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में लगभग मान के चलिए 17 सीटों पर चुनाव होनी है, और उनके नाम आपको हम बता रहे हैं। नाम लेने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साथियों, क्योंकि ये साउथ के ऐसे नाम हैं जो कोई भी हिंदी पढ़ा आदमी भी नहीं जल्दी से पढ़ पाता है। तो आदिलाबाद, भोगीर, चेवल्ला, हैदराबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद, खम, महबूबनगर, महबूबनाबाद, मलका जगरी, मेढक, नागरकुलन, नलगोड़ा, निजामाबाद, पेद्दापल्ले, सिकंदराबाद, वरंगाला, जहीराबाद। चलिए आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश में भी बहुत ही ऐसे नाम हैं जो लेने में थोड़ी दुश्वारियां होंगी, आप देख लीजिएगा। अराकू, श्रीकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आकापल्ली, कीनाड़ा, अगालपुरम, रामामुंदरी, नरसापुरम, एलुरू, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नसरारपेट, पाटपाला, ओगोला, अंतपुरा, तिरुपति, नगाला, हिंदूपुर, रमफेर, कुरनूल, कड़पा, चित्तूर, नल्लौर, ये आंध्र प्रदेश की सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटों पर यहाँ पर भी चुनाव होनी है साथियों। फिर चलते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होनी है। जल्दी जल्दी जान लेते हैं नाम। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, धरोहरा, खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल की जल्दी जल्दी। बहरमपुर, कृष्णनगर, राणाघाट, बद्दुधामपुर, आसनसोल, धौलपुर, वीरभूमि, बुद्धगामा, दुर्गापुर और कश्मीर की 1 सीटों पर चुनाव होने हैं साथ। अब ये 96 सीटें,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलाकर 96 सीटों पर भारत की जनता 13 मई को अपना वोट डालेगी। वोट महंगाई के मुद्दे पर पड़ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर पड़ रही है और खेती किसानी के मुद्दे पर पड़ रही है। जो जीएसटी लगाकर सारे कृषि यंत्र को बढ़ा दिया गया है, खाद की बोरी चोरी कर ली गई है, ये किसी किसान भाई से छिपा नहीं है। अगर आप अनुभक्त होंगे तो आप ओपिनियन पोल जानकर आप परेशान हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज पता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 80 पार, अब की बार इस पार, अब की बार उस पार, अब की बार नदिया के व्यापार। तो जितने भी व्यापार वाले लोग हैं साथियों, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आप अनुभक्त होंगे तो सिर्फ देशभक्त ही इस वीडियो पर रुके और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंधभक्तों को समझाना अपने सर को पत्थर में मारने के बराबर है, क्योंकि उनको समझ में कुछ आएगा नहीं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में चौथे चरण का जो ओपिनियन पोल है, जान लेते हैं किन सीटों पर आरजेडी आगे है, इंडिया गठबंधन आगे है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। मुंगेर में भाजपा चुनाव थोड़ा आगे लड़ रही है। फिर झारखंड में सिंहभूम, खूंटी, लोहरा, पलामू यानी 3 सीटों में इंडिया गठबंधन, बाकी 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर मैदान में लड़ रही है मजबूती के साथ। मध्य प्रदेश में उज्जैन, मंदसौर, रतलाम कांग्रेस बड़ी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रही है। धार और इंदौर में भी फाइट की मसले हैं। फिर खरगोन, खंडवा, देवास मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जनता अभी जो साइलेंट वोटर है यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो किसके पक्ष में जा रहे हैं ये तो जून 4 जून के बाद आपको पता चलेगा। फिर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ अपने, चाहे बाला साहब उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वहां पर जितने भी इंडिया गठबंधन के मौजूदा चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़ी मजबूती के साथ नंदुरबार, जलगांव, रबेर, जालमा, औरंगाबाद, पावल, पुणे, सिरूर, सिडी और अहमदनगर में चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 2-1 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 96 सीटों में से मान के चलिए 80+ सीटें उन्होंने हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में ये समीकरण दोहराती नजर नहीं आ रही साथियों। यहाँ पर 30-32 का आंकड़ा पार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। यानी जो 96 के सीटों का जो आकलन है, ओपिनियन पोल है, भारतीय जनता पार्टी मान के चलिए 50 से 60 सीटें यहाँ पर लॉस कर रही है 2024 के चुनाव में, ये ओपिनियन पोल है साथियों। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ, कलाकांडी, ब्रह्मपुर, जवाहरपुर, कोरापुट यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो माहौल बहुत ही बढ़िया चल रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकबरपुर, बहराइच, इटावा, धरोहरा, खीरी, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और सीतापुर, उन्नाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और 2019 की बात करें तो यहाँ से आप सिर्फ कन्नौज यहाँ पर कुल की कुल सीटें 13 की सीटें मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर जनता समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी और जुठाई के मुद्दे पर साथ। फिर पश्चिम बंगाल में वही हाल है, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी चौथे चरण की, लेकिन अब हाल बदला हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो चीज अपनाया है, जो फीडबैक लिया जनता से, वो बहुत ही काबिले गौर है। वहां पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता चुनाव लड़ रही है। और कश्मीर की एक सीट पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। फिर चलिए तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में तो सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव मजबूती के साथ जीत रहा है। आदिलाबाद से लेकर जहीराबाद तक इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर जगन मोहन रेड्डी, फिर वहां पर चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर तीनों की लड़ाई है। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है गठबंधन यहाँ पर है, और बाकी चंद्रबाबू जो नायडू है, और सॉरी जगन मोहन रेड्डी जी है, बड़ी मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नए नौजवान है, चेहरे मतलब नौजवान मुख्यमंत्री है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अराकू, सिलिकुलम, विजयनगरा, विशाखापट्टनम ये सब उन्हीं के अंदर में आते हैं। मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर फतेह का झंडा लहराएंगे सभी। फिर चलिए आगे चलते हैं। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, और आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जो नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, जो बहनें बेरोजगारी से परेशान है, जो BA MA इंटर पास करके घर में बैठी हैं, जो हमारे नौजवान पास करके घर में बैठे ड्रीम 11 से
करोड़पति बनने के फिराक में है, वो भी परेशान है। करें क्या? डिग्रियां धूल खा रही है साथी, डिग्रियां अलमारी में रखे चूहे कुतर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने मंच पे आती है तब सिवाय हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, फलाने धमाके यही करती है। आपके जो रोजगार के मुद्दे हैं उन पर जरा सी जिक्र नहीं करती, आपकी बेरोजगारी के मुद्दे पर जरा सी बात नहीं करती, आपके सिलेंडर जो महंगा है उस पर जरा सी बात नहीं करती। आपने एक चीज देखा होगा, पहले चरण दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार का नारा चिल्ला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चरणें बीतती गई, चुनाव होते गए, वो नारा हवा में उड़ गया साथी, हवा में खत्म हो गया, घुल गया। अब जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 96 सीटों में से मान के चलिए 80+ सीटें उनके खाते में थी, लेकिन जनता इस बार उनको 30 से नीचे चौथे चरण में करने वाली है। 60 से 65+ पर इंडिया गठबंधन रहने वाली है। ओपिनियन पोल जो है, सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल आपको निष्पक्ष पत्रकारों के बीच में ही जानकर मिलेगी। अगर आप टीवी पत्रकारों को सुनेंगे तो वहां पर अब की बार 400 पार, अब की बार 42 पार, अब की बार 39 पार, अब की बार जितने जयराज में जाएंगे उसमें उतना ही पार होते रहेगा साथियों। लेकिन साउथ में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, ये मीडिया सच्चाई दिखा रहा है। मीडिया की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि साउथ की सच्चाई सच्चाई ही बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र में आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा है साथियों, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर 2 करोड़ नौकरी जो वादा किया था वो चल रहा है, 15 लाख का वादा चल रहा है साथियों। अगर आप भी 96 सीटों के बारे में जान गए होंगे तो आप बताइए कि इंडिया गठबंधन चौथे चरण में कितने सीटें जीत सकती है 96 में से। अपना राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद,